हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम टू एपीसी एकेडमी। आज 11 दिसंबर 2022 को टैट आर्ट्स का पेपर अभी हमारा हुआ और हम आज इस डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज़ बी। सीरीज़ बी में सोशल स्टडीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसे आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बी इज राइट आंसर। देन वी हैव 63rd क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बी, विशाखा दत्त। देन 64th क्वेश्चन, जफरनामा किसने लिखा? ए राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। 65 क्वेश्चन इज विच कंट्रीज आर ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड। देखिए इस आंसर के लिए हम थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ए, कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। 66 क्वेश्चन इज विच ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंडियन रूलर। तो कौन सा भारत का शासक था जिसके समय पर मेगास्थनीज भारत आया? सी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 67 क्वेश्चन इज चौथ क्या था? व्हाट वाज चौथ? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिवाजी के द्वारा उसके नेबरिंग स्टेट्स पर लगाए जाने वाला कर। देन 68th क्वेश्चन इज हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही 1858 में इनको बोला गया भारत का फर्स्ट वॉइस रॉय। देन 69th क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ आनंद मठ। राइट आंसर इज बी, दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। Then we have 70th question, which article of Indian Constitution prescribe Hindi as official language? B right answer हो जाएगा आर्टिकल 343 का क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा? राइट आंसर इज बी, अमीर खुसरो। देन वी हैव 72nd क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द गायत्री मंत्र। राइट आंसर इज ए, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which day is observed as National State Motherhood Day? A is the right answer, 11th of April. Then we have 74th question, who was the last Governor General of Independent India? Right answer हो जाएगा B, C राजा गोपालचारी। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद अगर आपसे फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और उनके बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति सी राजा गोपालचारी, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी राजा गोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, किस अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को 21 से 18 किया? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 61st अमेंडमेंट, जो हुई थी ईयर 1989 में। नेक्स्ट वी हैव 76th क्वेश्चन, पॉलिटी के सेक्शन से हैं। हु गिव्स ओथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। देन वी हैव 77 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय द इंडिया गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। रशिया यूक्रेन युद्ध से संबंधित ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ऑपरेशन गंगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। देन वी हैव 78 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज बीबी का मकबरा सिचुएटेड इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद। देन वी हैव 79 क्वेश्चन, हु रोट द पोइम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज सी, मोहम्मद इकबाल। देन वी हैव 80 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज जॉर्ज 6। जॉर्ज 6 के बाद जो क्वीन बनी थी वो बनी थी क्वीन एलिजाबेथ। अभी रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई है, और अब जो किंग है वहाँ के, तो अब वर्तमान में वहाँ पे किंग है, किंग चार्ल्स। 81st नंबर क्वेश्चन इज टोटल मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल आर। डी इज द राइट आंसर, 15। 82nd क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र ऑल्सो नोन एज रामायण ऑफ बुद्धास वॉज कंपोज्ड बाय। 82nd का राइट आंसर हो जाएगा ए, अश्वघोष। एंड वी हैव 83rd नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तीनों के रूप में कार्य किया है? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। देन 84th नंबर क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, निम्नलिखित में से कौन सा बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज धन विधेयक। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 85, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। अगर आपसे पूछा होता कि क्लाउड कौन सी लेयर में होते हैं तो होना था ट्रोपोस्फेयर, बट यहाँ पूछा है फ्री, मतलब क्लाउड कौन सी लेयर में नहीं होते। राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। 86 क्वेश्चन, विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? राइट आंसर इज बी, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट वी हैव विच पास कनेक्ट्स कश्मीर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, सी राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल पास। देन वी हैव 88 नंबर क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? डी इज द राइट आंसर, राजस्थान। 89 नंबर क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस शोम्पेन ट्राइब इज फाउंड, बी राइट आंसर हो जाएगा निकोबार आइलैंड। 90th क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी, जिला परिषद इज डैश टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। 91st क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरबिंदो घोष। Then we have 92nd number question, the word veto is derived from which language, veto किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। और अगर आपसे पूछें वीटो का मीनिंग क्या होता है, तो वीटो का मीनिंग होता है रोकना या फिर टू फॉरबिड। वीटो शक्तियाँ किसके पास उपलब्ध हैं? तो राष्ट्रपति के पास उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुक प्लेस इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1907 की सूरत स्प्लिट के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पेनिनसुला इन वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अरेबियन पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि हमने भारत किया है 1 2 3, तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो भारत भी एक प्रायद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 नंबर, अशोका लर्नड बुद्धिज्म फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मॉन्क, किस बौद्ध भिक्षु से अशोका ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? डी हो जाएगा राइट आंसर, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी 97 नंबर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किस संशोधन से बनाया गया? ए इज राइट आंसर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हालांकि ये अब समाप्त कर दिया जा चुका है, बट बना किससे था? तो 99th से। 98 नंबर क्वेश्चन इज किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन लिखा गया है? टैट का पेपर था तो ऑब्वियस सी बात थी कि इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ए ऑप्शन 21 ए इज राइट आंसर। कब जोड़ा गया? 86th संशोधन से 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री ऑन 25 जून 1975 व्हेन इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड? बी इज द राइट आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। 1975 की ये बात है, और आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, विच वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड व्हेन? राइट आंसर इज बी, 22 जुलाई 1947। देखिए चारों ऑप्शन में 22 जुलाई है, ईयर आपको पता होना इज रियली इंपॉर्टेंट। 1947 में अपनाया गया था। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन, राइट आंसर इज ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? राइट आंसर इज डी ऑप्शन, आर्टिकल 52। Then from environment section, question number 103, Wildlife Protection Act implemented in India in, C is the right answer, 1972. 104, rubber is related to which type of vegetation? D is the right answer, tropical rainforest. Then we have 105, which of the following industry use limestone as raw material? Right answer is B, cement. Next question, which is the country with highest HDI rank, Human Development Index rank पूछा है। A is the right answer, नॉर्वे। यूरोप का एक देश है नॉर्वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 3 तरफ से जो पानी से घिरा हो उसे बोला जाता है प्रायद्वीप। डी इज द राइट आंसर, पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, गांधी सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? विच रिवर? राइट आंसर इज बी, चंबल रिवर। 109, who wrote the book Poverty and Un-British Rule in India? C is the right answer, Dadabhai Naoroji. Next question, who gave the title of Gurudev to Rabindranath Tagore? C is the right answer, Mahatma Gandhi. Then we have next question, who was the first Indian to use word Swaraj in 1906? अब इसमें आपसे ईयर पूछ लिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा C, दादाभाई नौरोजी। Then we have next question, who founded the Naujawan Bharat Sabha? A is the right answer, Bhagat Singh. Next question, which is the only continent through which equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes? C is the right answer, Africa. अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं क्रॉस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग पुलकेशिन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? डी इज द राइट आंसर, चालुक्य वंश। Then we have next question, in which language Kesari newspaper was published? B is the right answer, Marathi language. Next question, who among the following had a shortest tenure as President of India? C is the right answer, Dr. Zakir Hussain. Next question, Muhammad Anglo-Oriental College, later known as? A is the right answer, Aligarh Muslim University. Next question, who led the revolt of 1857 in Kanpur? B is the right answer, Nana Sahib. Next question, for which deity the word Purandhar is used in Rig Veda? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? A is the right answer, Indra. Last question for this video, who presides over the joint session of Parliament in India? आर्टिकल 108 बात करता है joint session की, and right answer is C, Speaker of Lok Sabha. That's all for this part. Thank you so much.